नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं EMI डिस्कवरी। विकास दुबे कानपुर का गैंगस्टर मारा गया है। पुलिस ने आखिर विकास दुबे को अंजाम तक पहुंचा ही दिया। ये तो होना ही था और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज कुछ लोग विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने किसी नेताओं को बचाने के लिए यह एनकाउंटर किया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस ने किसको बचाने के लिए एनकाउंटर किया? सपा को, बसपा को या फिर बीजेपी के नेताओं को? मैंने सपा के एक नेता का बयान देखा। वो कह रहा था कि यदि विकास दुबे कानपुर पहुंच जाता तो बहुत सारे नेताओं के राज खुल जाते, इसीलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। मैं सपा के उस नेता को कहना चाहूँगा कि वो 15 साल तक सपा का नेता रहा है। यदि राज खुलता तो सपा के नेता का ही खुलता। और सब जानते हैं कि समाजवादी की सरकार के वक्त विकास दुबे का आतंक पूरजोश में था। योगी राज में विकास दुबे पर शिकंजा कस रहा था। इसी का ही परिणाम था कि उसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी और हत्या करके भाग गया और आखिर वो मारा गया। जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से बहुत सारे ऐसे गैंगस्टरों को ढेर कर दिया गया है और बहुत सारे गैंगस्टर सलाखों के पीछे हैं। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूंगा जो कहते हैं कि विकास दुबे को यदि जिंदा पकड़ लिया गया होता, यदि उसको कोर्ट में पेश कर उससे पूछताछ की गई होती तो बहुत सारे राज बाहर आ सकते थे। आज साहबुद्दीन जेल में है, आतिक अंसारी जेल में है और बहुत सारे ऐसे गुंडे, यूपी के मोस्ट वांटेड गुंडे जेल में है, जिसको नेताओं की सहप्राप्त थी। उनके बयान से एक भी नेता जेल में नहीं गया है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद बहुत सारे लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि यह एनकाउंटर नकली है। एनकाउंटर नकली हो या असली, इनसे ज्यादातर जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ज्यादातर जनता पुलिस को वाहवाही दे रही है और कह रही है कि ऐसे गैंगस्टर के साथ, ऐसे हत्यारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आखिर जनता और पुलिस क्यों ऐसे एनकाउंटर से खुश है? उसका एक कारण है हमारी न्याय व्यवस्था। बहुत सारे अपराधी हमारे न्याय व्यवस्था के कारण छूट जाते हैं। हम विकास दुबे की ही बात करें तो विकास दुबे ने 30 मर्डर किए थे। कितने? 30 मर्डर, और उसमें से 28 मर्डर तो ब्राह्मणों के थे। ये ऑफिशियल गिनती है। अनऑफिशियल गिनती कितनी होगी वो तो कोई कह नहीं सकता। तो जो लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण था इसलिए मार दिया गया, वास्तव में ये कहने वाले कुछ पार्टी के चमचे ही होते हैं जो बीजेपी पर ये आरोप लगाना चाहते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। वो ब्राह्मण वोट बैंक को बीजेपी के खिलाफ करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। जब विकास दुबे एक के बाद एक 28 ब्राह्मण व्यक्तियों की हत्या कर रहा था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये ब्राह्मण विरोधी है। वास्तव में विकास दुबे को ही एक ब्राह्मण वोट बैंक का चेहरा बना दिया गया। अब देखिए, एक गैंगस्टर जो सरेआम पुलिस स्टेशन में एक ब्राह्मण नेता संतोष शुक्ला, जिसको मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त था, ऐसे मंत्री को पुलिस स्टेशन में मार देता है, पुलिस के सामने मार देता है। फिर भी वो कुछ ही हफ्ते या कुछ ही महीने जेल में रहकर आराम से बेल पर बाहर आ जाता है और सारे गवाह मुकर जाते हैं और वो निर्दोष छूट जाता है। दोस्तों, हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस कमजोर है। देखो, एनकाउंटर करने वाले भी पुलिस है, लेकिन पुलिस के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और वो बांधने वाले नेता होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन हमारा ये कहना है कि कानून सबके लिए बराबर तो है, लेकिन जो कानून का व्यवहार होता है वो सबके लिए बराबर नहीं होता है। जिसको राजकीय सह प्राप्त है, जो राजकारणियों के चमचे हैं, राजकारणियों के सपोर्टर है, उनको कानून छू भी नहीं सकता है। और जो राजकीय षड्यंत्र के द्वारा फंसाए जाते हैं, उनके लिए एक दिन की बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। हमें तो ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि 30-30 खून करने वाला इतना मोस्ट वांटेड हिस्ट्री सीटर को बेल किस आधार पर बेल दी जाती है?
ये हमारी कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। और हमने कभी कोर्ट पर सवाल खड़े नहीं किए। हमने कोर्ट को कभी नहीं पूछा कि जज साहब आपने इसको बेल क्यों दी। हम सवाल करते हैं उस पुलिस वालों पर जिसने एनकाउंटर किया। 8 पुलिस वालों की लाशें देखकर क्या हम ये आशा करते हैं कि ये पुलिस वाले इनकी आरती उतारेंगे, इनको कोर्ट में पेश करेंगे और माय लॉर्ड उनको जब चाहे तब जमानत दे देंगे। बिकरू गांव में जिस 8 पुलिस वालों की हत्या हुई है, उस हत्या में सिर्फ विकास दुबे ही शामिल नहीं है, बल्कि विकास दुबे को बेल देने वाले वो कानून के रक्षक भी शामिल है। आखिर कैसे ऐसे गैंगस्टर को जमानत मिल सकती है? 30 खून करने के बाद भी यदि कोई बाहर आके घूमेगा, चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और वही अपना धंधा शुरू रखेगा, तो आम आदमी किस प्रकार से कोर्ट से न्याय की अपेक्षा रख पाएगा? दोस्तों, आज हम देखते हैं कि 50 साल से एक संत समाज की सेवा करते हैं और उन पर एक इल्जाम लगता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। जी हाँ, हम बात आसाराम बापू की करते हैं। हम देखते हैं कि उन पर एक इल्जाम लगता है, उनको रातों रात गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद उनको एक दिन की भी बेल नहीं मिलती है। ना उनको उनके इलाज के लिए मिलती है। जब उनकी पत्नी आईसीयू में होती है तब भी उनके इलाज के लिए उनको एक दिन की बेल नहीं मिलती है। और आसाराम बापू का भांजा जो बचपन से ही उनके साथ रहा है और बड़ा हुआ है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उस भांजे की अंतिम इच्छा थी कि मेरा अंतिम संस्कार बापू के हाथ से हो, तो फिर भी उनको एक दिन की बेल नहीं मिलती है। ये तो कितना बड़ा अन्याय है, अत्याचार है। आतंकवादियों के साथ भी शायद ऐसा न्यायिक अत्याचार नहीं हुआ होगा। आप सोचिए, जहां पर लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में ना कोई रेप की पुष्टि हुई है, फिर भी उन पर रेप का ट्रायल चलाया जाता है और उनको आजीवन कारावास दे दी जाती है। और उनके बाद भी उनको किसी भी ग्राउंड पर, कोई भी ग्राउंड पर उनको बेल नहीं दी जाती है। लेकिन विकास दुबे जैसे और बहुत सारे ऐसे, सिर्फ विकास दुबे नहीं, ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर, हत्यारे, सीरियल किलर, हजारों मुकदमे जिन पर दर्ज है, ऐसे खूंखार अपराधी अभी भी बेल पे आराम से बाहर घूम रहे हैं। मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में गोधरा कांड का मोस्ट वांटेड हाजी बिलाल, वो भी पैरोल लेके बाहर जाता है और गुम हो जाता है। लेकिन गुजरात के ही एक संत को बेल नहीं मिलती है। एक और 12 साल पुराने फर्जी मामले में बेल नहीं मिलती, वहां दूसरी ओर तरुण तेजपाल को लेटेस्ट मामले में, जिसका सीसीटीवी फुटेज, जिसका सबूत है, ऐसे मामलों में भी उनको बेल मिल जाती है। तो यह है हमारी न्याय व्यवस्था। यदि न्याय व्यवस्था ऐसी रहेगी तो फिर एनकाउंटर होते रहेंगे और जनता भी ये चाहती रहेगी कि एनकाउंटर हो। आज जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल हमारी न्याय व्यवस्था पर उठना चाहिए। आखिर क्यों ऐसे अपराधी छूट जाते हैं? विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सबसे बड़ा सवाल तो हमारे न्यायतंत्र और राजतंत्र पर उठ रहा है। हमारे राजतंत्र ने न्यायतंत्र को अपना खिलौना बना दिया है। राजतंत्र जैसे चाहे वैसे न्यायतंत्र से खेल सकता है, जिसे चाहे उसे जेल में डाल सकता है और जिसे चाहे उसे जेल से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते थे कि यूपी और बिहार में इतना क्राइम क्यों है। अब पता चल रहा है कि विकास दुबे जैसे कितने ही गैंगस्टर ऐसे खुलेआम घूमते रहते थे। तो फिर क्या होगा? कानून व्यवस्था कैसे बनेगी? जहां नेता लोग ही ऐसे गैंगस्टरों को पनाह देते हैं, गैंगस्टरों को सपोर्ट करते हैं, तो फिर उस राज्य में कानून व्यवस्था कैसे बहाल होगी? हम शाबाश देते हैं योगी सरकार को कि जिन्होंने पिछले 3-4 साल में बहुत ही सख्त कदम उठाए और कई आतंकवादियों, कई ऐसे गैंगस्टर को ढेर किया है और किसी भी वोट बैंक की चिंता नहीं की है योगी सरकार ने। योगी सरकार को हम फिर से धन्यवाद देते हैं और उनको हम सलाम करते हैं कि आगे भी आप अपने ऐसे कार्य जारी रखें। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या आप हमारी बात से सहमत है? यदि आप सहमत है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि नहीं है तो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सहमत क्यों नहीं है। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।